वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। मेरी गुड मॉर्निंग आज आपसे बहुत जल्दी हो गई है। मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह 10 बजे। एक्चुअली आरव की पीटीएम पे जाना था बट मैं नहीं गई। जो पेरेंट्स पीटीएम पे होकर आए उन्होंने बताया कि पीटीएम में ज़्यादातर बच्चों का जो कंप्लेंट वगैरह था वो था, और रिगार्डिंग फीस का मैटर था। जिनकी फ़ीस वगैरह नहीं आई थी उनकी बात करनी थी। तो हमारा कुछ ऐसा इशू था नहीं, कोई एग्ज़ाम पेपर वगैरह नहीं मिल रहा था। और मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे तक तो सोई नहीं, अपनी बैक पेन की दर्द की वजह से। बहुत सीवियर दर्द था तो मैं पूरी रात बाम लगा, हीट बैग से सिकाई कर, ये सब करती रही। तो एक्चुअली मैं बताऊँ मेरी नींद ही नहीं खुली। और फिर जो पेरेंट्स होकर आए तो उन्होंने कहा भाभी कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने 10 साढ़े 10 बजे कॉल करके पूछा कि मैं बाद में जा सकती हूँ तो उन्होंने कहा ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि रिगार्डिंग एग्ज़ाम के बारे में तो ज़्यादा कोई बात हुई नहीं। तो फिर मैं नहीं गई इसीलिए। और अभी मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, बेटी तैयार हो रही है, नहा धोकर सब। मैं फटाफट उनके लिए लंच नाश्ता बनाने लगी हूँ। और आज भी नाश्ते में बन रहे हैं गोभी के पराठे। और मैं आपको बताऊँ, मैंने आपसे गुड मॉर्निंग की है ना, मैंने मुँह भी नहीं धोया, उठी बाल बांधे और सीधा फ़ोन ऑन, व्लॉग स्टार्ट। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, कह रहे हैं तू बिना मुंह धोए बिना मेकअप की तू व्लॉग में कैसे आ जाती, तुझे अजीब नहीं लगता? तो इसमें अजीब क्या लग रहा है यार, अब तो रोज़ की बात है तो दिखावा भी कितना। और वो मैं नहा धो के तो पूरा रेडी होकर आपके सामने आती हूँ। और पता है मेरा ध्यान ना बात करते करते ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि नंबरिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं तो मैं बोल के पूरा ख़त्म कर देती हूँ और देखती हूँ बाद में ब्लॉग ही नहीं बना। तो इसीलिए मैं देखती रहती हूँ नंबरिंग चल रही है कि नहीं। तो चलिए गाइस, अभी मैं बनाती हूँ सबके लिए नाश्ता, फटाफट बढ़िया वाला गोभी के पराठे। गाइस ये देखिए, ये है गर्मा गर्म गोभी का पराठा, आज सुबह का नाश्ता। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। यहाँ ब्रूनी की रोटी बन रही है। और ये ब्रूनो इधर से उधर भागदौड़ी कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ ये इतना भौंक क्यों रहा है। क्या हुआ ब्रूनो, क्या हुआ बच्चे? यार अभी क्यों भौंक रहा है इतना? अच्छा ब्रश कर रहा है, ओके। गाइस ऊपर टॉप फ्लोर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मजदूर आ रहे हैं जा रहे हैं, इसीलिए इतना भौंक रहा है। चलिए मैं अब अपनी इस भूसी सी शक्ल के साथ आपसे नहीं मिलती, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस फाइनली आ रहा है और मेरा ब्रूनो का नाश्ता हो गया। आज तो लड़का मुझे व्लॉग ही नहीं बनाने दे रहा, मुझे इतनी जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली भौंक रहा है। मैंने आपको बताया था ना ऊपर काम चल रहा है कुछ, तो वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मजदूर, और ये लड़का पागल हुआ पड़ा है भौंक भौंक के कि भाई क्यों आ रहे हो हमारे घर में। बताओ, अब ये थोड़ी कि ये इधर है तो पूरे घर में कोई आ जा नहीं सकता बाहर का। लिटरली मतलब पहरेदारी ऐसे करता है। देखो मैं क्या बात करूँ आपसे। और गाइज अभी मैं बाहर वाले रूम में चादरें बिछाने लगी हूँ, क्योंकि ब्रूनो जो वो गद्दे के कवर बिछा रखे हैं हमने चेक वाले, उनको ना अब दांतों से काट के खींचने लग गया है, तो अब वो बचे रहे, इसीलिए मैं उनके ऊपर चादरें बिछा दूंगी। और अभी मैं लगाने लगी हूँ अपने सर पे हेयर पैक। ओ बाबा देखिए गाइज, पहले इसको देख लीजिए, ये देखो कितना ये लड़का परेशान हुआ पड़ा है कि कोई क्यों आ रहा है। ब्रूनो हमारे यहाँ नहीं है कोई भी, ब्रूनो बस देखो जरा आप इसको। मैं क्या व्लॉग बनाऊं बताओ इससे बात करते हुए, सुनने नहीं दे रहा कुछ भी। गाइस आ रहा हूँ, मुझे आवाज़ लगा रहा है, मुझे वो भी सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही है। चलिए इसको थोड़ा चुप करा के मैं आपसे बात करती हूँ, तब तक मैं हेयर पैक लगा लूँ। गाइस ये देखिए मैंने हेयर पैक लगा लिया, आपको दिख रहा है ना कैसे घिच घिच नजर आता है सर। और अभी मैं बैठी हूँ अपनी ऑन ड्यूटी है, देखिए बच्चों की कॉपियाँ लेके चेक करने, और साथ ही साथ आरव का टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। अभी 3 चैप्टर का दे रहा है ना तू, 3 चैप्टर का ओरल टेस्ट। फाइनली ब्रूनो शांत होकर बैठा है। एक्चुअली जो ऊपर मजदूर लगे ना, उनका बेटा इसको हाउ हाउ करके आवाज़ें दे रहा था, इसीलिए शोर में जाना था। अब उसको मैंने डांट लगाई है, अब वो भी चुप है और ये भी चुप है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब पूरा नहा धोकर। वेलकम बैक गाइस। सुबह आपने मुझे देखा ना कितनी हॉरिबल लग रही थी जब मैंने उठ के मुंह भी नहीं धोया था और आपसे सीधा गुड मॉर्निंग कर रही थी। कुछ 10 सवा 10 बजे की बात है। और अब मैं नहा धो के बिल्कुल टिप टॉप रेडी हो गई। और अब मैं रात को सोने तक ऐसे ही रहूँगी, चाहे मैं 2 बजे सोऊँ, चाहे मैं 2:30 बजे सोऊँ, या मैं 12 बजे सोऊँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूँगी पूरा दिन। आधा दिन तो मेरा निकल ही जाता है, पूरा दिन का हुआ 4:30 बज जाते हैं मुझे तैयार होते होते। और ब्रूनो खूब मस्तियाँ करके थक चुका है, अब वो बच्चों के टाइम पे सोएगा आराम से। और बच्चे आना शुरू हो रहे हैं, आरव की तैयारी हो रही है, अभी टेस्ट लेना है, आधा ले लिया। पार्ट 1, पार्ट 2 ट्यूशन के बच्चों का टेस्ट का टाइम है, पार्ट 3 शाम को मैंने जाना है बाजार एज यूजुअल। और आज घर का सामान नहीं लाना, आज मैंने अपना कुछ सामान लाना है, मेरा कुछ कॉस्मेटिक का सामान, लाइनर, लिप लाइनर, और मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, और क्या था, कॉम्पैक्ट, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। तो इनके बिना तो मेरा चलेगा नहीं, तो इसलिए मुझे लाना पड़ेगा। और अगर मैं अमेज़ॉन वगैरह से मंगवाती, सोच रही थी कि ऑर्डर कर दूँ, बट वो 4 दिन बाद आना था, 4 दिन तो मैं नहीं चल सकता ना, इसलिए शाम को बाज़ार से जाकर लेकर आऊँगी। और रात को क्या बनाना है अभी कुछ पता नहीं है, तो सोचेंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ बच्चों को पढ़ाने के बाद रात को। बाय। 2000 years later. गाइज 8 बजे मैं पढ़ाकर फ्री हुई हूँ और अब मैं भाग रही हूँ मंदिर, नहीं हाँ पहले मंदिर, भूल गई, पहले मंदिर
बुद्धि हिल जाती है मेरी पढ़ाकर। पहले मंदिर जाऊंगी, फिर बाजार जाऊंगी। मैंने आपको सारा सामान बताया था क्या लेना है। बेटी का फ़ोन आ गया तो मैं भाग रही हूँ। मेरी लाइफ सुबह से स्टार्ट होती है 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। यहाँ भाग, वहाँ भाग, भाग 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 भाग। तो अब मैं भागती हूँ भाग भाग, और फिर मिलती हूँ मंदिर में बाजार में। गाइज मैं बाजार से हो आई और दोनों बच्चे वापस स्कूटी लेके निकल गए क्योंकि उनका जूस पीने का मन था, तो अब वो चले गए जूस पीने। और मैं क्या क्या लाई हूँ अपने लिए मैं वो दिखाती हूँ। बाकी तो सब वही दूध दही अंडे पंडे कुछ नहीं दिखा रही। मैं क्या लाई हूँ वो देखिए। ये देखिए गाइज, ये मैं लाई हूँ अपने लिए ऑक्सी ब्लीच, यानी कि ब्लीच करूँगी, फंक्शन पे जाना है। ब्लीच के अलावा और कोई काम नहीं होगा। ये है मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, छोटा सा क्यूट सा, मेड इन चाइना, हर चीज़ चाइना की। और ये है मेरा कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ। कभी कलर बार का, कभी स्विस ब्यूटी का, कभी लैक्मे का, जो मिल जाए मुझे तो वही ठीक है। कोई ऐसी पर्टिकुलर रेंज नहीं होती। तो ये है मेरा सामान जो मैं लाई हूँ। और शादी पे जाना है, फंक्शन पे जाना है एक दिन पहले, मेहंदी पे। लेकिन कोई फेशियल वेशियल का टाइम नहीं है। टाइम ही नहीं है यार, कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात है खुद के पास भी टाइम नहीं है करवाने का। तो बस ब्लीच मैं कर लूँगी, वो भी मंडे को कर लूँगी, क्योंकि ट्यूशन नहीं होती। तो ब्लीच हो जाएगी, बाकी मेकअप शेकअप हो जाएगा, साड़ी वाड़ी पहन लेंगे, हो गया फंक्शन के लिए रेडी। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ खाना। और खाने में आज बनाना है आलू पूड़ी। तो पूड़ियाँ तो तभी बनेंगी जब सब खाएंगे। तो आलू की सब्जी मैं फटाफट झटपट बनाती हूँ, चटपटे आलू। आइए गाइज, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी टाइम है डिनर का। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना रोला खिलारा पाया है। जस्ट लुक एट मी नहीं, लुक एट माई किचन फर्स्ट ऑफ ऑल। इतनी मैस हुई पड़ी है, मतलब जो मैं काम कर रही हूँ उसकी वजह से मैस हुई पड़ी है, वैसे मैस नहीं थी। ये देखिए गाइज, ये देखिए, आप देख रहे हो आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, चावल, कुकर का ढक्कन। ये चावल मैंने भिगा दिए, ये शिमला मिर्च टमाटर वगैरह पड़े हैं। इससे मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस ताकि ये लोग खुश होके खाएं। यहाँ पर ये दाल पड़ी है, दाल का मैं गूंदूंगी आटा सुबह पराठे बनाने के लिए। और ये जो आलू हैं ये बन रहे हैं पूड़ी के लिए, क्योंकि पूड़ी आलू खाने हैं। और यहाँ पर कुकर में अच्छे से तेल सड़ चुका है, यानी कि पूड़ी आलू भी बनेंगे, फ्राइड राइस भी बनेंगे और दाल का आटा भी गूंदेगा। तो ये मेरा काम है अभी करने वाला है, इसीलिए रसोई इतनी मैसी हुई पड़ी है। तो तेल बहुत अच्छे से सड़ गया, मैं डालूंगी हींग और जीरा। और ये है मेरे बारीक कटे हुए प्याज, इसी में मैं टमाटर भी चॉप कर लूँगी। गाइस ये देखिए, मैंने अभी इसमें टमाटर के साथ नमक मिर्च हल्दी डाल दी है और अब मैंने आलू भी डाल दिए हैं। और आपको शक्ल देखने में लगी रही है क्योंकि बहुत रेड रेड है, ये देगी मिर्च की वजह से कलर आता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तरी नहीं चाहिए मुझे। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बजवाऊंगी 4-5 सीटी, ताकि हमारे आलू अच्छे से हो जाए। और इधर मैंने शिमला मिर्च और टमाटर बहुत बारीक काट लिए हैं चॉपर में। प्याज मैं लंबे लंबे काटूंगी फ्राइड राइस बनाने के लिए। गाइस ये देखिए, यहाँ पर आलू बन गए हैं, अब प्रेशर निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इधर फ्राइड राइस बन रहे हैं और ये रसोई मैंने ऑलमोस्ट समेट दी है। बर्तन अभी ज़्यादा है नहीं, बाद में देखूंगी। तो अभी मैं क्या करने लगी हूँ मैं आपको बताती हूँ। जियो मार्ट से जो मैंने सामान मंगवाया था वो कल का आके पड़ा हुआ है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा। मैं पहले वो आपको दिखाती हूँ, अनपैक करके फटाफट लगाती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। हाँ मना ले। ये देखिए गाइस, ये MDH का मसाला, ये बहुत ज़रूरी होता है, चना मसाला। ये मेरी देगी मिर्च, ये MDH का मसाला, और ये है मेरा सर्फ। ये देखिए गाइस, ये एंजो का सर्फ है, टॉप लोड वाला, ये मंगवाया था। और एक पैकेट अभी और भी है, मैं आपको दिखाऊँ उसमें क्या है। ये देखिए गाइस, ये है हमारे डियोज जो हमने मंगवाए थे। तो ये सारा सामान मैं अपनी जगह रख दूँ। और अब जो इधर पड़ा हुआ है ऑलवेज़, मतलब ये तो मेरा हीट बैग है। और ये जो पड़ा हुआ है ये भी मैं जगह बना के रखती हूँ। इसमें है क्या है इसमें, हाँ फेस वॉश और मेरी ग्रीन टी, तो ये भी जगह बनाती हूँ। आटा बाद में पलटूंगी। ये सारा सामान मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँ। उसके बाद जो मशीन में कपड़े धुल चुके हैं उनको बाहर डालना है स्टैंड पे। तो मतलब मेरा काम सुबह एक बार 10 बजे से शुरू हो जाता है तो रात को 12 बजे तक चलता ही रहता है। आजकल यार ट्यूशन में बहुत लेट हो रही हूँ क्योंकि मुझे ट्यूशन में 4, साढ़े 4 से लेकर 8 बज जाते हैं। तो वो एग्ज़ाम टाइम की वजह से और इतना हैक्टिक हो जाता है ना, बच्चे मतलब लिटरली डर है तो पढ़ते हैं। अगर मैं ज़रा सी भी ढीली पड़ जाऊं या लापरवाही करूं तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ते। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी कमर दर्द से इतनी बैंड बजी है। इवन कि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आप छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो। मतलब मैं पढ़ाने के टाइम पे ना हीट बैग अपना गर्म करके पीछे पीठ पर रखती हूँ। ये देखिए, ये हीट बैग मैं चार्ज करके पीछे पीठ पे लगाकर सहारा लेकर बैठती हूँ, तब मैं 3-4 घंटे कॉन्टीन्यूसली बैठ सकती हूँ। और अभी भी काम के टाइम पे मैंने बेल्ट लगा रखी है, ये देखिए आपको दिख रही होगी राइट। तो मतलब वो कहावत है ना, शो मस्ट गो ऑन, कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, हमें मतलब ही नहीं है कि हम बेड पे पड़ जाएं, हाय मेरी कमर, हाय हम थक गए। वो हमसे तो होता ही नहीं, मतलब हमसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर है। तो आप लोगों की तरह, आप लोगों को देखकर हमें भी बड़ी हिम्मत मिलती है, इसीलिए आपको देखकर मैं भी सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी हाय हाय या मरू मरू ना करूँ और काम में लगी रहूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे ये सब समेटने के बाद। गाइस सारे कपड़े डल गए हैं बाहर और अब मैं आपको दिखाती हूँ
कि खाने में मैंने बनाए हैं आलू पूड़ी वाले आलू, और साथ में थोड़े से बनाए हैं फ्राइड राइस, ताकि मुझे सुबह की टेंशन ना हो कि सुबह ये चावल क्या लेके जाएंगे। ये देखिए गाइज, ये देखिए फ्राइड राइस की शक्ल। मैं भी इनको थोड़ा सा फरोलती हूँ, मेरा पलटा कहाँ गया। गाइज ये देखिए, ये हैं फ्राइड राइस जो मैंने अभी बनाए हैं, और आई मस्ट से आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो जिसको पूड़ी आलू खाना है उसके लिए पूड़ी बनेगी, जिसको फ्राइड राइस खाने हैं वो फ्राइड राइस खाएंगे। तो गाइज आई थिंक मुझे अब ये व्लॉग यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी थक कर आराम से बैठूंगी अपनी फैमिली के साथ, और खाएंगे पियेंगे टीवी टूवी देखेंगे, और कल है बिग बॉस का फिनाले, तो आई एम वेटिंग ईगरली। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। ध्यान रखिए, खुश रहिए। और दिल्ली में गर्मी वापस लौट कर आ रही है, इसलिए सारे विंटर के कपड़े हमारे उतर कर पतले पतले कपड़े निकल आए हैं। तो मिलती हूँ कल। और आरव और ब्रूनो की मस्तियां भी रात को चालू हो चुकी हैं, भागा दौड़ी चल रही है। तो हमारे घर में रात को होती है गुड मॉर्निंग। चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।